जनक की अभय प्राप्ति और याज्ञवल्क्य के प्रति आत्मसमर्पण। वह ये हृदयभूत तेजस सूक्ष्मभूत प्राण से धारण किया जाकर प्राणीय हो जाता है। उस विद्वान के पूर्व दिशा पूर्व प्राण है, दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण है, पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण है, उत्तर दिशा उत्तर प्राण है, ऊपर की दिशा ऊपर के प्राण है, नीचे की दिशा नीचे के प्राण है और संपूर्ण दिशाएं संपूर्ण प्राण है। वह ये नेति नेति रूप से वर्णन किया हुआ आत्मा अग्रह है, वह ग्रहण नहीं किया जाता। वह अशीर्य है, क्षीण अर्थात नष्ट नहीं होता। असंग है, उसका संग नहीं होता। वह अबद्ध है, व्यथित नहीं होता और क्षीण नहीं होता। हे जनक, तू निश्चय अभय को प्राप्त हो गया है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। उस विधेयराज जनक ने कहा, हे भगवान याज्ञवल्क्य, जिन आपने मुझे अभय ब्रह्म का ज्ञान कराया है, उन आपको अभय प्राप्त हो, आपको नमस्कार हो। ये विधेय देश और ये मैं आपके अधीन है। क्रमशः वैश्वानर से तेजस को, उससे हृदय आत्मा को और हृदय आत्मा से प्राणात्म भाव को प्राप्त हुए उस इस विद्वान के प्राची दिशा पूर्वगत प्राण ही तथा दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण ही। इसी प्रकार पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण ही, उत्तर दिशा उत्तर प्राण ही, ऊर्ध्व दिशा ऊर्ध्व प्राण ही, नीचे की दिशा नीचे के प्राण ही और संपूर्ण दिशाएं संपूर्ण प्राण ही। इस प्रकार विद्वान क्रमशः सर्वात्मक प्राण को आत्म भाव से प्राप्त हो जाता है। उस सर्वात्मा का प्रत्येक आत्मा में उपसंहार कर दृष्टा के दृष्ट भाव अर्थात नेत नेत्य इस प्रकार निर्देश किए गए तो ये आत्मा को प्राप्त हो जाता है। इस क्रम से ये विद्वान जिसे प्राप्त होता है वह नेत नेत्य इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा है। नेत नेत्य आत्मा इससे लेकर न ऋष्यति यहाँ तक की व्याख्या पहले की जा चुकी है। हे जनक, तू अभय को अर्थात जन्म मरण आदि शून्य ब्रह्म को प्राप्त हो गया है, ऐसा निश्चय ही याज्ञवल्क्य ने कहा। इस प्रकार ये कहा गया। अब तुझे यह बतलाता हूं जहां की तू जाएगा। उस वैधेय जनक ने कहा, हे भगवान पूज्य याज्ञवल्क्य, जो आप हमें अभय ब्रह्म का ज्ञान करा रहे हैं अर्थात उपाधिकृत अज्ञान रूप पर्दे को हटाकर ब्रह्म की प्राप्ति करा रहे हैं, उन आपको भी अभय ही प्राप्त हो। साक्षात आत्मा का ही दान करने वाले आपको मैं इस विद्या के बदले में और क्या दूं, इसलिए आपको नमस्कार है। ये विधेय राज्य आपका ही है, आप इसका यथेच्छ भोग करें और ये मैं भी आपके दास भाव में स्थित हूं। तात्पर्य है कि मुझे और इस राज्य को आप इच्छानुसार प्राप्त करें।